सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स एंड पोटेंशियल इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये चैप्टर विजयनगर से है और ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, खासकर जो अभी उत्तर प्रदेश में होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है हिस्ट्री का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इससे पहले हम 34 जो है इस तरह की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हिस्ट्री के इससे पहले चैप्टर सभी को इंक्लूड कर चुके हैं और ये एक हमारा सीरियल चल रहा है जिसमें 35 नंबर का वीडियो है। हम विजयनगर पहुंच चुके हैं। अभी विजयनगर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कृष्णदेवराय के किन यूरोपियों के साथ मैत्रिक संबंध थे। यानी जो विजयनगर के एक शासक हैं कृष्णदेवराय, उनके किसके साथ जो यूरोपीय देश की कंट्री थी मैत्रिक संबंध थे। ए ईरानी, बी पुर्तगाली, सी रूसी और डी जो तुर्क थे यानी तुर्क। तो इसमें दोस्तों पुर्तगालियों के साथ उनके बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध थे। प्रश्न नंबर 2, कृष्णदेवराय के किन यूरोपियों के साथ मैत्रिक संबंध थे। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर पीजीटी इत्यादि के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा ये जो है आपको तर्क वाला क्वेश्चन लगेगा। ए गोदावरी, बी कृष्णा, ओ सी तुंगभद्रा और डी पेन्नार नदी। तो दोस्तों, इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे, तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे स्थित है विजयनगर। प्रश्न नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता था। तो दोस्तों, जैसे विजयनगर में आप पढ़ेंगे तो उसमें 5 विजयनगर जो साम्राज्य है 5 वंशों ने शासक किया है और सबसे पहले जो हरिहर बुक्का थे उनके वंश का नाम उन्होंने संगम वंश रखा। तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, यह थोड़े से सिंपल से यानी कि मेमोरी बेस से थोड़े से हटके क्वेश्चन है, जो या तो आपके पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर या स्लेट या पीएचडी का एग्जाम होता है उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा मेमोरी लेवल से ऊपर के हैं। क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, क्योंकि हरिहर बुक्का के गुरु का नाम संगम था। सी है क्योंकि हरिहर बुक्का के संगम युग में थे, क्योंकि हरिहर बुक्का के संगम युग में थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो है चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम जो है संगम था। प्रश्न नंबर 5, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। ए कृष्णदेवराय ने, बी देवराय प्रथम ने, सी देवरादित्य ने और डी अच्युतानंद देवराय ने। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखें 5 का जो है बी होगा। ये 5वां क्वेश्चन है, 15 लग गया है, तो इसके देवराय प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि विजयनगर में जो है गलीचा निर्माण, आप दोस्तों अभी जो आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं बहुत ही कहना मतलब हार्ड से टाइप के कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसे उसमें बुक आपको अगर आप समझते हैं कि मैंने जो है हिस्ट्री में प्राचीन कालीन जो इतिहास की बुक पढ़ ली या उनके रचयिता पढ़ लिए या मध्यकालीन भारत के जो जितना भी मुग़ल काल है या गुलाम वंश इत्यादि के संबंधी मैंने बुकों को पढ़ लिया। अभी बुकों के अंदर क्या दिया गया है या बुकों के संबंधी किसने क्या कहा गया है या किस बुक में क्या फेमस है। जैसे मालक राता अर्जुन बुक है, वह जो है आपको पता होना चाहिए। उसके रचयिता तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन उसमें किसका वर्णन है। जैसे उसमें जो है देखोगे आप शिव और जो है अर्जुन के युद्ध का वर्णन है उसमें। जैसे दूसरी बुक है किसमें पहले जो है व्यापार के बारे में बात की गई है। ये सब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो विजयनगर साम्राज्य कौन सा स्थान था गलीचा निर्माण। यानी कि आप गलीचा निर्माण पहले तो ये कहाँ से मिला कि गलीचा का निर्माण होता था या उस स्थान पे, तो किसी ना किसी जो साक्ष्य मिला होगा, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम्पी, बी कालीकट, सी वेलोर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब इसको पढ़ेंगे आप तो इसमें सबसे पहले जो आएगा
कालीकाट एक कालीकट स्थान है, यानी कि हम्पी भी तो विजयनगर को ही हम्पी बोला जाता था, लेकिन कालीकट स्थान था जो गलीचा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 7 है, किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता था? ए कृष्णदेव राय को, बी देवराय प्रथम को, सी देवराय द्वितीय को और डी अच्युतानंद देव राय को। तो दोस्तों इसमें सी जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, देवराय द्वितीय को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 8, आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और खासकर पीजीटी इत्यादि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी अच्युतानंद देव राय। तो दोस्तों 8 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, देवराय द्वितीय ने इसकी रचना की थी। प्रश्न नंबर 9 है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए हैं, ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय और डी अच्युतानंद देव राय। तो दोस्तों विजयनगर का जो एक शासक था जिनको आंध्र पितामह कहा गया है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कहना मतलब महानता के काम किए हैं, तो वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को जो है, और इन्होंने एक रचना की थी, उस आधार पर इनको कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासक का अंत माना जाता है? यानी कि जब विजयनगर की स्थापना हुई, उसके बाद 5 शासकों ने जो है वहाँ पर शासक किया, लेकिन एक ऐसा युद्ध हुआ जो विजयनगर को तोड़ दिया गया, यानी 5 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। तो वह कौन सा युद्ध था? ये पानीपत का युद्ध तो आपको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के हुआ था। इसमें कोई खानवा का युद्ध भी, तालीकोट का युद्ध, उपरोक्त सभी। तो 10 का जो है आप देखेंगे सी ऑप्शन, तालीकोट का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के कारण ही जो है 1587 के आसपास जो है ये हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो ए शिव का मंदिर है, बी राम का मंदिर है, सी विष्णु का मंदिर है और डी जो है कृष्णदेव का। तो विष्णु का मंदिर है दोस्तों, विट्ठल स्वामी का मंदिर, यह भी जो है हम्पी में बना हुआ है, विजयनगर साम्राज्य में है। प्रश्न नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कमरम नाम से जाना जाता था, पांचला नाम से जाना जाता, अनरम या कदाचार नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो सैनिक विभाग था उसको जाना जाता था कदाचार विभाग। प्रश्न नंबर 13 है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का पृथ्वी सुल्तान था? ए विजयनगर का, बी बीदर का, सी बीजापुर का, डी गुजरात का। तो दोस्तों आपने सुना होगा जो महमूद बेगड़ा था वह विजयनगर उसमें नहीं था, क्योंकि उसका जो नाम आता है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 14, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? ए विजयनगर, बी बीदर, सी बीजापुर और डी जौनपुर। तो दोस्तों इसमें जो आप देखोगे विजयनगर गंगा के उसमें घाटी में है ही नहीं, आपको क्षेत्र के मालूम है, बीदर का भी नहीं है, बीजापुर भी उसमें, लेकिन जौनपुर जो है यह गंगा की घाटी में स्थित है, यानी कि जौनपुर शहर की स्थापना हुई थी। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? दोस्तों आप देख रहे होगे इसमें क्वेश्चन में विजयनगर बोल रहा था, लेकिन विजयनगर से संबंधित है, लेकिन विजयनगर के संबंधित है जो कॉन्टैक्ट में रहे। जैसे तैमूर लंग का भी आक्रमण उस समय हुआ, और जो है जैसे मान लिया पहले महमूद बेगड़ा के बारे में क्वेश्चन हुआ, वह भी उस समय ही था, और या उनका किसी से संबंध या युद्ध इत्यादि होते रहे हैं। तो इसमें टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता था? तो महमूद गावा को, या महमूद बेगड़ा को, या कृष्णदेव राय को, या हुमायूं शाह को। तो दोस्तों 15 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जो है महमूद बेगड़ा जो है उसको कहा जाता था, नहीं सोचो महमूद गावा, इसमें ए ऑप्शन सही है। बेगड़ा नहीं, वो तो शासक थे, तो इसमें दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 16, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ए विजयनगर में, बी बंगाल में, सी बीजापुर में, डी जौनपुर में। तो 16 का क्वेश्चन होगा
बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? ये बंगाल में स्थित है, आपको याद रखना है और इसी के कई बार क्वेश्चन आया है। प्रश्न नंबर 17 है, अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने, या देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने। अच्छा, तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18, किसके शासन में वर व वधू दोनों से कर लिया जाता था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आया है, किस साम्राज्य में वर या वधू से कर लिया जाता था? तो दोस्तों यह विजयनगर है, और विजयनगर में जो है इसका पहला ऑप्शन विजयनगर, फिर बंगाल, बीजापुर, जौनपुर। तो इसमें विजयनगर, इसमें साम्राज्य होना चाहिए था लेकिन शासक लिखा गया। तो दोस्तों वैसे कृष्णदेव राय के समय भी ये आप कर सकते हैं अगर ऑप्शन आए तो। प्रश्न नंबर 19 है, किस शासक ने दहेज प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, या अच्युतानंद जो शासक थे उन्होंने। तो दोस्तों इसमें 19 में देखेंगे तो ए है, कृष्णदेव राय ने दहेज प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। प्रश्न नंबर 20, किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता था? ए महमूद गावा को, ए महमूद बेगड़ा को, या कृष्णदेव राय को, या हुमायूं शाह को? तो दोस्तों इसका तो आपको पता होगा, हुमायूं शाह एक ऐसा शासक था जिसको जो है जालिम नाम से जाना जाता था। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, यानी 20 ही क्वेश्चन रहते हैं इनमें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है कुछ, इन पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT और इसके साथ PhD इत्यादि हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक कोर्स बनाया गया है जिसमें सभी नोट्स उपलब्ध हैं। इस तरह की जो वीडियो बना रहे हैं उनका मॉक टेस्ट उपलब्ध है, पुराने ओल्ड पेपर के मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। आपने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई भी कहना मतलब इस तरह के एग्जाम में पास होने से नहीं रोक सकता। तो आप उस कोर्स को भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 250 250 रुपये का आपका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।